गुरुवार देर शाम भी बीजेपी की अहम बैठक हुई है। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं पार्टी से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री हरिंदरजीत बब्बू ने बैठक के बाद माफी मांगते हुए अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टिकट मिले ना मिले वह बीजेपी के साथ है। बब्बू ने खुद की हत्या होने वाले बयान को वापस भी लिया है। तो पूर्व मंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया था उसको वापस लिया गया है। माफी मांगते हुए वापस लिया है अपना बयान। बता रहे हैं, बोले हैं टिकट मिले ना मिले मैं बीजेपी के साथ हूं। भाजपा मेरी मां है और उनके साथ मैं हमेशा रहूंगा। संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जो बयान पहले यहां पर दिया गया था बब्बू की तरफ से, अब उसको वापस लिया गया है और उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है कि चाहे कुछ हो जाए, टिकट मिले ना मिले, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने ये बात को ही स्पष्ट कर दिया था। हरेंद्र सिंह बब्बू जो कि 3 बार के विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, और कल उनकी जो नाराजगी हमने देखने को मिली, लगातार जब हमने भी उनसे बात की तो उन्होंने संगठन और प्रदेश अध्यक्ष विधि शर्मा पर कई सवाल खड़े किए और देर शाम उन्हें कल जो है प्रदेश बीजेपी कार्यालय तलब किया गया, क्योंकि कल देर रात तक जो है एक बार फिर से बैठक का सिलसिला शुरू हुआ। अब ये जो बैठक का सिलसिला है वो लगातार प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जारी रहेगा। कल मुख्यमंत्री पहुंचे थे, कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे और बैठक के दौरान जो है यहाँ पर हरेंद्र सिंह बब्बू को भी बुलाया गया था। उनकी नाराजगी का कारण पूछा गया था। उन्होंने बंद कमरे में अपनी नाराजगी का कारण भी बताया और ये भी कहा कि संगठन की तरफ से ही मुझे जो है विधानसभा का चुनाव हराया गया है। ऐसी स्थिति में उनकी नाराजगी को दूर की गई, उन्हें मनाया गया। और जब हरेंद्र सिंह बब्बू बाहर निकले बैठक के बाद तो उन्होंने कहा कि पार्टी मेरी मां है और नाराजगी जो थी मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने रखी, उसे दूर किया गया। अब मैं अपनी पार्टी से नाराज नहीं हूं। लेकिन संगठन और बीजेपी पे जिस प्रकार से सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पर लगातार जो है सवाल खड़े वरिष्ठ नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब सोचने वाली बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से कर्नाटक में चुनाव परिणाम रहे हैं और एक बड़ी हार जो है कर्नाटक में बीजेपी को झेलनी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं इसका असर भी जो है अन्य राज्यों में पड़ सकता है। अब संगठन बदलाव की जो सुगबुगाहट है वो मध्य प्रदेश की तरफ है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है। हिंदी बेल्ट की अगर बात करें तो हिंदी बेल्ट में एक बड़ा राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है। 230 मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं। ऐसी स्थिति में कैसे एक बार फिर से जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। हालांकि 18 में हार का सामना करना पड़ा था, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही थी, लेकिन उन कमियों को दूर किया जाए इसका विशेष तौर पर ध्यान संगठन और केंद्रीय नेतृत्व को रखना पड़ेगा और जल्द ही कई बड़े फैसले जो है केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश के विषय में ले सकते हैं। संगठन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो नाराजगी का कारण है, फिलहाल नाराज जो नेता है उनको मनाने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन कई ऐसे नाराज नेता हैं जो दिग्गज नेता है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के जो पुत्र है दीपक जोशी, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। जिन्होंने पूरी पार्टी को खड़ा किया, अगर वो एंड समय में आप पार्टी को छोड़ेंगे तो इससे चुनाव के एंड समय पहले ये कह सकते हैं कि बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है और उसी झटके को लगातार मनाने के लिए नेताओं को जो सिलसिला जारी है वो फिलहाल बीजेपी ने और भी तेज कर दिया है और जो नाराज नेता है, जो असंतुष्ट चलिए ठीक है नेता है, कुलभूषण, मैं उनको रोकना चाहूंगा आपको। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे।